अस्सलाम वालेकुम साथियों। बैठे हुए थे, थक गए थे, कोई 3 सवा 3 बज गए दोपहर के। सुबह से दौड़ ही रहे हैं। पहले हमने साबित मसूर बनाए, चावल उबाले, फिर बेटी साग ले आई, वो चढ़ाया, और आपने देखा कि बरसातें हैं तो ज़रा की ज़रा अभी बरसात जो है वो रुकी है। और हमने इतनी धुलाइयाँ कर कर के बाहर डाली हुई थी, और बेटी ने भी। और जाहिर है बड़ी फैमिली है और वॉशिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, और जब इस तरह बरसातें बैठ जाएं तो फिर कपड़ा धोने का जो है ना वो काम बहुत बढ़ जाता है। ड्रायर में डाल डाल के निकाल रहे हैं। और बैठे थोड़ी देर तो हमें ख्याल आ रहा था कि साथ साथ हम ये शॉर्ट्स भी बना रहे हैं यूट्यूब के, कि चलो बड़े अरसे से चाह रहे थे, टाइम ही नहीं मिलता है। अब वो बड़े क्लिप को एडिट करने के लिए बैठे हैं। इतना कुछ फिल्म किया हुआ है कि हद कोई नहीं, लेकिन वक्त ही नहीं मिला उसको एडिट करने का। एक तरफ को पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा हाथ से निकल जाता है। हमारा ये हाल हुआ है। तो हम सोच रहे थे कि हम बेटी से कहेंगे कि हम टाइम सेट करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने ये ख़त्म करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमने ये ख़त्म करना है। तो हमें वो वक्त याद आया जब हमारे बच्चे छोटे थे। हम घड़ी के साथ रेस लगाया करते थे। और वो वक्त वो था, हमारे पास हाउस कीपर थी उस वक्त भी, लेकिन घर छोटा था, जैसे आम घर होते हैं 3-4 बेडरूम के, इस तरह का घर था। और वो आती थी और सफाई सफाई करती थी, और थी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी काम करने वाली थी वो। कि जब तक उसने हमारे घर काम किया, हमारे मॉप की जो टसल्स होती हैं वो सफ़ेद रही हैं, वो मैली नहीं हुई। ऑब्वियसली मॉप तो जब मैला होता है जब फ्लोर मैली हो। बहुत साफ़ सुथरा घर था वो, और बहुत अच्छा। और उसमें ग्राउट भी जो था टाइल्स के बीच में, वो वाइट लगा हुआ था। तो हम घड़ी देखकर काम किया करते थे कि इतने बजे हमने ये करना, इतने बजे हमने कपड़े फैलाने, इतने बजे हमने मॉप करना, झाड़ू करना, डस्टिंग करनी और पॉलिशिंग करनी। और उस वक्त के ऊपर के काम भी हमें बहुत होते थे कि हम ब्रास भी पॉलिश करते थे। फिर एक दिन हम थक गए क्योंकि उसकी खुशबू जो थी ब्रासों की, वो हमारे मियाँ साहब को पसंद नहीं थी। और वो कर भी चुको, फिर भी वो शाम को आते थे तो घबराते थे कि ये सारे घर में जो है स्मेल सी आ रही है ब्रासों की। तो वो एक दिन हमें बस हुआ कि चलो छुट्टी कराएं, तो वो हमने सारे के सारे पता नहीं कहाँ किए, सेल कर दिए या कहीं सेल्वोज में दे दिए। अब तो हमें याद भी नहीं, हमारे पास बहुत ब्रास हुआ करता था। अब यह है कि काम इतना ज़्यादा होता है, अपना भी होता है, बच्चों का भी होता है, अम्मी का भी होता है, और एक हम हैं जो बस दौड़ते ही रहते हैं सारा वक्त। और बजियास बुटीक का भी होता है। और ऐसे लगता है कि हम जैसे वो पैल दूज खेला करते थे, कभी किसी खाने में टांग तो कभी किसी खाने में टांग। हमारी टांग यूं ही रहती है पैल दूज की तरह, कि जब हम बजियास बुती का कर रहे हो तो हमारा दिमाग उधर को रेस कर रहा होता है कि टेलर ने ये पूछा है, कस्टमर ने ये कहा था, कपड़ा आया कि नहीं, शलवारिंग किसकी मिलानी है, और शिपिंग जो है वो गई है कि नहीं गई है। डीएचएल वालों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उधर को दौड़ रहे होते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं तो हम इस इरादे से उठते हैं कि हम जल्दी जल्दी ये जो क्लिप्स हमने बनाए हुए हैं उनको हम एडिट कर लेंगे। लेकिन हम सुबह फिर अम्मी को अटेंड करना होता है, जाहिर है, नाश्ता नुश्ता देना। और फिर उस वक्त ये होता है कि बेटी गई होती है घर से बाहर काम कुम करने के लिए, तो अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले छोड़ के भाग लें। तो आज तो हम उनको व्हील चेयर पे बिठा के उधर ले गए, लेकिन उनका वॉशरूम जो है सारा, जहाँ पर उनके पकड़ने के लिए जो सपोर्ट लगी हुई है वो उनके एंड पे लगी हुई है, हमारी तरफ भी लगी हुई है, लेकिन दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ है। तो यहाँ उनको आसानी होती है कि वो सपोर्ट है, आराम से खड़ी हो जाती हैं, पकड़ लेती हैं, कहीं गिरने गिराने का खदशा नहीं रहता। तो इस वजह से अम्मी को, चाहे वो उस तरफ भी हो, वॉशरूम के लिए इधर लाना पड़ता है। तो वो फिर व्हील चेयर में हम बिठा के ले गए कि चलो उनके घुटने दुखते हैं, इतनी दूर उनको चलना ना पड़े। तो काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ ही हम जाते, सारा दिन थक जाते हैं। बाज़ों का तो हम चीज़ वहाँ रख के बैठ जाते हैं कि जाएंगे तो ले जाएंगे। अब हम ने करेले सारे जो बेलों में पकते रहे, तैयार होते रहे, हम तोड़ तोड़ के दो चार लाते थे। उनको 1-2 दिन फ्रिज में रखते थे, फिर उनको छील कर उनका पेट खाली करके हम फ्रीज़ कर लेते थे। अब वो इतने बड़े बड़े थैले 3 हम करेलों के लेके आई हैं, फ्रीज़र से निकाल के आज के उसमें जगह बने, क्योंकि हमने जिंजर निकालनी है। अब जिंजर इतनी सारी हो गई है। अब वो है ना कि इसका घिसना और लगाना दर्द सर, ये भी तो है। तो आसानियाँ तो बहुत हैं, सहूलतें बहुत हैं, बहुत बड़ी जगह है, बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बनती। आप खर्च हो जाते हैं यहाँ पर। तो हम गए हैं बाहर जाके, अब देख दुख के आए हैं, थोड़ी जिंजर निकाल के लाए हैं साग को तड़का लगाने के लिए। तो एक तरफ से दूसरी तरफ पैल दूज की तरह की हमारी ज़िंदगी है।
बहुत से साथी ये कहते हैं कि आप अपलोड नहीं करती, आप देर करती हैं और हम इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये नहीं है कि हम उन्हें भूल जाते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। हम अभी तक देख लें 3:15 हो गए, हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी ड्रायर में कपड़े सूख रहे हैं और एक वॉशिंग जो है अम्मी की सारी वाइट्स जो बेडिंग्स हैं वो रखे रखे भी बाज़ों का थोड़ी पीली पीली होने लग जाती हैं। तो हमने कहा कि बारिशें हुई हैं, पानी खुला है, क्योंकि हम टैंक वाटर पे होते हैं। टैंक वाटर पे तो कम ही होते हैं, मोस्टली रेन वाटर पे होते हैं कि बारिश होती है सारे टैंक्स भर जाते हैं, आराम से चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा ब्लॉक ऐसा आता है जब बरसात बिल्कुल नहीं होती, फिर यह है कि टैंकर्स डलाने पड़ते हैं। और वो टैंकर जो वो हर फ्राइडे को आता है या हर 5वें दिन खुद ब खुद आता है, चेक करता है, पानी की ज़रूरत हो तो डाल जाता है। तो तंगी किसी किस्म की नहीं होती। 160 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एक टैंकर आता है और उससे जो हमारा टैंक है उसके 2 सर्कस जो हैं, समझो कि 1 बालिश्त या 1.5 बालिश्त पानी जो है वो भरता होगा उन टैंक्स में। तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो सारे टैंकों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, नीचे से वो लेवल करते हैं अपने आप को। बारिश हो जाए तो समझो हज़ारों का पानी जो है वो हमें मिल जाता है, ये फ़ायदा होता है। तो बारिश की हमें ज़रूरत रहती ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होती। एक साल ऐसा आया था कि बिल्कुल बारिशें नहीं हुई, उस पूरे साल हमने टैंकर्स का पे किया, इस तरह पर हुआ था। तो जब इस तरह बरसातें होती हैं, इंसान को होता है कि चलो जो बहुत पानी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें या जो जो ब्लीच करने वाले हैं या चादरें ब्लीच करने वाली हैं या तौलिए धोने वाले हैं, वो हम सारा काम जो वो कर लेते हैं। तो अभी हमने अम्मी की बेडिंग्स एक वाइट थी, हालांकि अभी बिछाई थी, फिर हमने हाउस कीपर आई तो उसको कहा कि ये चेंज कर दे, क्योंकि हमें घबराहट हो रही है कि ये सफ़ेद नहीं है। जो सफ़ेद बेडिंग्स होती हैं, आप उसको माइल्ड ब्लीच घोल के आधा कप डाल लें एक पूरे टब में, पूरी बाल्टी में आप आधा कप ब्लीच डाल लें। उसमें आप प्रिंटेड वाइट भी भिगोएंगे, अच्छी क्वालिटी का अगर कपड़ा है, तो उसके फूल फीके नहीं होंगे, वो चमक जाएगा, सफ़ेद रंग धुल के निखर जाएगा, नया हो जाएगा, लेकिन उसका फूल फेड नहीं होगा। तो हमने अभी अम्मी की बेडिंग्स जो हैं वो डाली हैं और हम उसके बाद उसकी तस्वीर भी चाहेंगे कि हम इंस्टाग्राम पे डाल दें, ताकि हमारे साथी देख सकें कि वो किस तरह से नई की नई हुई हैं। तो बिल्कुल फेड नहीं होती अगर आप थोड़ा ब्लीच डालें, और आप किसी भी चीज़ से ब्लीच की तरह कोई चीज़ काम नहीं करती। जो इसके सुराख होते हैं सिंक वगैरह के, आपने देखा होगा कभी, हमने अगर वॉशरूम्स दिखाए हैं, बिल्कुल मैले नहीं होते, अंदर से नीचे से पाइप भी जो दिख रही होती है वो भी चमक रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लीच जो बहुत रेगुलरली इस्तेमाल होता है। तो ये सारे काम जो, अब हम बाहर कपड़े फैला रहे थे तो हम देख रहे थे बाहर की दीवारें कितनी मैली हुई हुई हैं। तो कल हमने क्या करना है कि अगर हमने ये आज 2 हांडियाँ पका ली हैं तो कल हम सारा घर बाहर से कारशर कर लेंगे। उससे ये होगा कि सारी जालियाँ शालियाँ जो वो धुल जाएंगी। अम्मी जब ठीक हुआ करती थी, जब जवान थी, तो ये होता था कि हम बाहर से धोते थे और अम्मी सारी जो विंडोज़ के अंदर से रेल होती हैं जिसमें पानी और कीचड़ सारा ज़ाहिर है, बाहर से जब आप धोते हैं तो जालियों में से सारा जो डस्ट है वो सारा अंदर की जो लाइन होती है जिस पर विंडो चलती है, विंडो का ग्लास चलता है, वो पानी से भर जाता है, कीचड़ से भर जाता है। तो अम्मी ये किया करती थी कि अंदर की तरफ से सारी उनको साफ़ करने लग जाती थी। तो अम्मी की आदत इस तरह की थी, अम्मी और हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि हमको कहना नहीं पड़ा कभी उनको कि अम्मी ये करना है, और हमको इतना आराम रहा है उनका एक तरह से ज़िंदगी में कि उन्होंने भी एक टांग पे खड़े होके खिदमत गुजारी में ही ज़िंदगी गुजार दी है कि बच्चे ने जो मांगा या हमने जो कहा। अब अम्मी चल भी नहीं सकती हैं, आपने देखा है कितनी ज़ईफ़ हो गई हैं। और अभी भी कभी हमारे मुंह से निकल जाए ना कि अम्मी बड़ी भूख लगी है, कि काम करते करते आज सुबह भी हमने कहा, तो अम्मी कहती पराठा बना दूँ। तो अम्मी इस तरह की इंसान है। तो सारी ज़िंदगी इस तरह काम किया और बांटा। अब वक्त ऐसा है कि बच्चों के बच्चे छोटे हैं, बहू भी बहुत हाथ पटाने वाली है, बहुत साथ खड़ी होने वाली है, पकाना गूंदना सब कर लेती है, लेकिन ये नहीं होता है घर में कि सब साफ़ सुथरा हो, सब हुआ हुआ हो और हम बैठ रहे हैं। तो काम जो है, जब फैमिली बड़ी होती है, चाहे सारे भी करते रहें, काम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा खाएगा, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, वो हम समेट समाट रहे होंगे। अब धुलाइयाँ सारी हम तय तू करके सब सुखा के, बच्चे के बेटी की वॉशिंग उसके घर में डाल के आए हैं, और अम्मी की वॉशिंग जो है अभी की है वो फैलाई है। अब अम्मी की जो बेडिंग्स हैं वो हम धो धा रहे हैं। तो यूँ हमारा दिन जो है वो गुजरता है। थोड़ी बहुत शुक्र है गार्डनिंग की, और टमाटर लगाए हैं। अब यह है कि बरसातें पड़ी हैं तो अब वीड बहुत उगेगी, तो इट्स नेवर एंडिंग, कभी भी आपका काम जो है ये ख़त्म नहीं होता है। वीड उगेगी तो उसका कंट्रोल जो है एक और बहुत बड़ा, ये ड्राइव पे सारा जो है ये छोटी छोटी घास से हरा हो जाता है,
क्योंकि पीछे से जहाँ से भी पानी आता है वो आके और बीज जो हैं सारे वो बिखर जाते हैं ड्राइववे पे घास के, जहाँ से पानी बह के आ रहा होता है, गुजर रहा होता है, और वो सारा जो है वो ग्रीन हुआ होता है। तो मुसलसल उसके ऊपर वीड किलर डालने की ज़रूरत रहती ही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को साथ साथ करते ही रहना पड़ता है, और ये वो चीज़ें हैं जो एक आम खातून खाना नहीं करती है। उसको अगर ये कहा जाए कि उसने और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कपड़े धोने हैं, फैलाने हैं, सुखाने हैं, घर धोना है, बाथरूम्स धोने हैं, साफ़ सुथरा रखना है अंदर से, हांडी पकानी है, बर्तन धोने हैं, इस्त्री करना है, उसके लिए पीस ऑफ केक है। हमें ये काम मुश्किल नहीं लगते, हमें बहुत चिल लगते हैं। लेकिन जहाँ वो काम भी करेगी, कमाएगी भी, जहाँ वो बागबानी भी करेगी और ये सब्ज़ी भी हार्वेस्ट करेगी, ये एक ऊपर का काम होता है और एक फुल टाइम काम होता है जो करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कि कभी किसी चीज़ को कीड़ा लगा, कभी किसी चीज़ को खाद चाहिए, कभी कोई क्यारी तैयार करनी, कभी कोई। तो अब समर का आगाज़ है, अब समझो कि ये विंटर के आखिरी दिन है। आप देखें हमने नहीं पहना हुआ इस वक्त कुछ भी, रोब वगैरह हम धोने के लिए डाल आए हैं, और ये मरीना है जो हमने पहना हुआ है। हम अपने साथियों को बहुत कहते रहते हैं कि ये कपड़ा लें, ये कपड़ा लें, क्योंकि इससे ज़्यादा आरामदेह और ख़ूबसूरत कोई कपड़ा नहीं है दुनिया का। ये प्योर कॉटन है, 100% कॉटन, और इस कदर इसको पहन के आराम है कि दुनिया का कोई कपड़ा भी इसको बीट नहीं कर सकता है। चाहे आप नाइट सूट बना लें, चाहे आप लॉन्ग ड्रेस बना लें, भारी है, मोटा भारी कपड़ा है, और लेस शेस सारी जो है, ये देखें इसके ऊपर कितनी आला लगी हुई है। तो दामन पे ही हमने फ्लेयर वाला पहना हुआ है लंबा, और साथ हमने शलवार है इसके नीचे, लेकिन अमूमन हम चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। तो बहुत ही प्यारा कपड़ा है। तो हम कहते रहते हैं साथियों को वहाँ बजियास बुटीक पे देख लिया करें। और हमें वहाँ बजियास बुटीक की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब हम किसी भी ग्रुप की, किसी फैमिली मेम्बर की, किसी की शादी की, किसी की भी तस्वीरें देखते हैं, हमें ऐसे लगता है सारों ने एक सा ही पहना हुआ है, सारों ने वही रेडीमेड, वही चिपका पिपका, कुछ का कुछ ऊपर लगा हुआ, टुकड़े टुकड़े, रंग बिरंगा। हमें उसमें जो एक होता है इंसान की अपनी आइडेंटिटी, इंसान एक अलग दिखे, इंसान का पता लगे कि हाँ कस्टम मेड कपड़ा जो पहना हुआ है, चाहे वो सादा हो, हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। और ख़ासकर हमारे यहाँ ये जो सजाने बनाने का सिलसिला है कपड़ों को, कि इस तरह से खूबसूरत बनाया, बेचने के लिए ऐसे बनाया, उसमें ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है, उसमें वो चलता ही नहीं है। वो 2 दफ़ा धुलाई करो तो बस ख़त्म है बिल्कुल। और कपड़ा भी जो आम पहनने वाले कपड़ा, वो भी ऐसे कागज़ की तरह है। तो ये नहीं कि उसमें कोई फ़्लो हो, या वो हैवी हो, या वो भारी हो, या उसका कोई वज़न हो, या उसमें कोई ब्यूटी दिखे, ये चीज़ है ही नहीं। बस वो कागज़ सा कपड़ा है, बिल्कुल पतला पतला सा, अजीब सा, कि हमें लगता है कि कपड़ा फ़्लो वाला होना चाहिए, हुस्न वाला होना चाहिए, झूलता झूलता होना चाहिए, प्योर कॉटन होना चाहिए, और रंग उसके हसीन होने चाहिए कि चाहे 100 दफ़ा धुले वो हसीन लगे। तो यहाँ जो बजियास बुटीक का कपड़ा वो बहुत यूनिक है। हमने बताया होगा पहले भी साथियों को कि रमज़ान में हम मस्जिद जाया करते थे, तो हम घर के कपड़े पहन के जाया करते थे जो हम आम पहनते हैं। अमूमन जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उन्होंने हमको उन कपड़ों में, घर के कपड़ों में बहुत कम देखा होगा। तो हम जैसे गए हैं तो सब देखकर हैरान होते थे, सब देखकर तारीफ़ करते थे कि कितना खूबसूरत कपड़ा है इसने पहना हुआ है। तो हालांकि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस कपड़े में ही बहुत ब्यूटी है। तो बैठे हुए थे, अभी राशन भी थोड़ा सा बेटी लेके आई है, वो भी रखना है। प्रेशर कुकर का प्रेशर नीचे हो गया है, और अभी उसको साग को हमने तड़का लगाना है, लेकिन हम रात को लगाएंगे। गार्लिक जो है यहाँ फ्रिज से ख़त्म हुआ है। यहाँ पर जो हम अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं या बताते हैं अपने साथियों को, बिल्कुल आम जिंदगी दिखाते हैं। आप देखें टेढ़ी मेढ़ी बेंचें रखी हुई हैं, सीरियल का बॉक्स अभी दामाद ला के वहाँ रख गया है, थोड़ी सी ग्रोसरी लेके आया वो रखी हुई है, 2 प्रेशर कुकर जो हैं वो देखें वो चूल्हे पर रखे हुए हैं। तो अभी हमने उसको खोलना है और साग को तड़का लगाना है। आपको दिखाई दें, काफ़ी ऐश हो गए बैठ बैठ के। और ये जगह जो है इसके बारे में आपको पता है हमारे बच्चे क्या कहते हैं। वैसे बाज़ औक़ात हमारा दिल करता है कि हम अपने बच्चों की बातें रिकॉर्ड करें, आम जैसे वो कुछ बोल रहे हों। मुश्किल है, ज़ाहिर है, बगैर बताए तो आप नहीं कर सकते, और जब आप बता के करते हैं तो वो मज़ा नहीं रहता है बात का जो हो रही होती है। जैसे यहाँ हम कभी गलती से भी कप रखते हैं, कुछ रख देना, तो हमने बच्चों को सारी ज़िंदगी कहा है कि ये बेंच टॉप यहाँ नहीं है, हम उनको कुछ नहीं रखने देते इसके ऊपर।
कभी भी नहीं रखने देते। बस खाना खाया आप साफ सुफ कर दो, उठ जाओ यहाँ से, बात ख़त्म हो गई। तो अगर हम कभी गलती से कुछ यहाँ रखते हैं उनके सामने तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देते, फ़ौरन हमें कहेंगे ये बेंच टॉप यहाँ नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता कि इसके ऊपर चीज़ रखी जाए। तो इस तरह हम इसको खाली रखते हैं। मुश्किल काम है, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की जो तरबियत है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो अभी इसका देखें थोड़ा सा प्रेशर है। हमने दाल बनाई है आज, इतनी मज़ेदार बनी, और खा खो कर बैठे, और अदरक बाहर से लाके छीली हुई है। चावल उबाले हुए थे, मज़ा आया खा के दाल चावल। और ये हैं वो करेले, देखें जो हम लेके आए, ये सारे घर के, और ये हमने सारे छील छाल के पेट इनका खाली करके रखा हुआ है। कल हमने इसमें मसाला भर के प्याज, अनारदाना, कुटी हुई मिर्च, नमक और कश करके अनियन थोड़ा सा स्क्वीज़ करके वो मसाला बना के बीच में भर के इनको धागा लपेट के तलना है। इतना मज़ेदार बनता है, ये हद कोई नहीं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है। अभी सोनी मियाँ आते तो उनको कहते हैं कि कॉफ़ी हमें बना के दें। और ऐसे ही सोचा थोड़ी सी साथियों से बात कर लें। ये देखें पाम नहा ले, इसको हमने निकाला हुआ है। तो ये काम होते हैं ज़िंदगी के, आपने देखा नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म ही नहीं होते। आप जहाँ को चलें आपको आगे काम दिखता है। तो इन बेचारों का भी तो हक है। ये ब्लीच कर रहे हैं तो ब्लीच हमने ड्रेन में नहीं जाने देना हमने यहाँ पर नीचे जो डेक के नीचे जगह है मिट्टी, उसमें ब्लीच का पानी गिराना है। तो हमने जो उसका एग्ज़िट है पानी का, जो ड्रेन है, उस पाइप में, आपको दिखाएं, हमारे पाँव गीले हैं। और ये मैट्स जो हैं ये अभी हमने ब्लीच करने के लिए नेक्स्ट डालनी। तो ये देखें ये पाइप हमने यहाँ लगाई हुई है, इसका जो उसमें जाती है ना, वैसे तो कि पानी डायरेक्टली चला जाता है, लेकिन इसमें ये हम लगा देते हैं ताकि ब्लीच जो है ये हमारे जो सिस्टम है उसमें ना जाए, वरना वो ख़राब हो जाता है। उसमें जो बैक्टीरिया काम करता है वो बेचारा मर आ जाता है, वफात पा जाता है, तो फिर उसमें से स्मेल आने लगती है। और ये देखें ये जो है ये लिपस्टिक पाम है, जो यहाँ क्वींसलैंड में नहीं होता है, लेकिन हमें बहुत ही पसंद है। तो हमने ये मंगवाया है और अब हम इसको पाल रहे हैं जी जान से। तो यूं ही बैठे हुए थे, सोचा आपके साथ कुछ बातें कर लें। और अभी बाहर जाना है हमने अपने वेजी गार्डन में, तो हम उसकी भी आपको सैर कराते हैं एक अलग क्लिप में। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।